दोस्तों नमस्कार। आज हम कथा लेकर आए हैं हनुमान जी और कालनेमी का युद्ध। तो दोस्तों कथा इस प्रकार है। हनुमान तेजस्वी थे। उस समय वायुपुत्र की गति वज्र समान थी। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। रावण ने जब देखा कि उसकी सेनाएं एक एक कर नष्ट हो रही हैं, उसके सेनापति मारे जा रहे हैं, तब उसने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा। वो असुर अत्यंत शक्तिशाली था, जिसने मायावी अस्त्रों के द्वारा श्री राम के प्रिय भाई लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। जब लक्ष्मण भूमि पर निचेष्ट पड़े, उनका प्राणवायु मंद हो चला था, तब पूरी सेना शोक से विह्वल हो उठी। श्री राम ने लक्ष्मण को अपने वक्ष पर सिर रख लिया था। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो राम का अस्तित्व व्यर्थ है, उन्होंने कहा। विभीषण ने तुरंत कहा, प्रभु, सुसेन वैद्य की आवश्यकता है। वही जान सकते हैं कि लक्ष्मण के प्राण कैसे बचाए जा सकते हैं। हनुमान तत्काल उड़ चले और वैद्यराज सुसेन को लंका से उठा लाए। सुसेन ने लक्ष्मण का शरीर देखा, नाड़ी देखी और गंभीर स्वर में कहा, इनके प्राण सूक्ष्म रूप से स्थिर हैं, किंतु शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए हिमालय की द्रोणागिरी पर्वत पर उगने वाली संजीवनी बूटी चाहिए। वही इन्हें पुनः जीवन दे सकती है, परंतु वह बूटी रात में ही प्रकाशमान होती है। प्रातः होने से पहले उसे लाना अनिवार्य है। हनुमान ने प्रणाम किया, मैं तुरंत जाता हूँ वैद्यराज। श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सुग्रीव पुत्र, मेरे भाई के प्राण तुम्हारे पराक्रम पर निर्भर हैं। जाओ और शीघ्र लौटो। वायु वेग से भी तीव्र गति से हनुमान आकाश में उड़ चले। उनके शरीर से प्रज्वलित आभा निकल रही थी। नक्षत्र मानो उनके मार्गदर्शक बन गए थे। रावण को जब यह समाचार मिला कि हनुमान संजीवनी लाने जा रहे हैं, तब उसने अपने मायावी असुरों कालनेमी को बुलाया। कालनेमी अत्यंत कपटी, चालाक और माया के जाल में निपुण था। वह रावण का प्रिय अनुचर था। रावण ने कहा, कालनेमी, यदि वह बानर संजीवनी लेकर लौट आया तो लंका का अंत निश्चित है। तुम्हें हनुमान को रोकना होगा। उन्हें छल से, माया से, किसी भी उपाय से रोक लो। कालनेमी ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। मैं अपना माया से उसे भटकाऊंगा और वहीं उसका अंत कर दूंगा। तब तत्क्षण वह अपना स्वरूप बदलकर एक तपस्वी ऋषि के रूप में परिवर्तित हो गया। गंगा के तट के निकट उसने एक सुंदर आश्रम की माया रच दी। चारों ओर कमल पुष्प खिले, पक्षी गा रहे थे और मृग शांति से चल रहे थे। उस दृश्य को देखकर कोई भी यह ना पहचान सकता था कि यह सब असुर की मायावी लीला है। हनुमान जब हिमालय की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक पवित्र स्थान पर एक ऋषि तपस्या में लीन हैं, और जैसे ही उन्हें देखा, कालनेमी ने अपने स्वर में मधुरता लाते हुए कहा, आओ बानर श्रेष्ठ, तुम्हारा तेज मुझे दूर से ही ज्ञात हो गया। तुम किसी विशेष कार्य हेतु जा रहे हो। पहले जल ग्रहण कर विश्राम कर लो, फिर अपने कार्य को पूर्ण करो। हनुमान ने आदरपूर्वक कहा, मुनिवर, मैं अति शीघ्रता में हूँ। प्रभु, लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, संजीवनी लाने जा रहा हूँ। समय अत्यंत अल्प है। कालनेमी ने कहा, वत्स, बिना विश्राम के गति क्षीण होती है। यहाँ सरोवर में स्नान कर लो, फिर मैं तुम्हें ध्यान की शक्ति से तुम्हारे मार्ग को और स्पष्ट कर दूंगा। हनुमान को संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, यह ऋषि कौन है जो बिना पूछे मेरे उद्देश्य तक पहुंच गए। किंतु उन्होंने
शिष्टता से कहा, ठीक है, मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। वे सरोवर में उतरे ही थे कि एक विशाल मगर ने उन पर झपट्टा मारा। हनुमान ने अपनी पूंछ से उसे पकड़ा और बाहर फेंक दिया। मगर के जल से निकलते ही वो एक दिव्य अप्सरा बन गई। उसने कहा, वानर श्रेष्ठ, मैं स्वर्ग की अप्सरा थी। इस असुर कालनेमी के श्राप से मगर रूप में फंसी थी। तुमने मुझे मुक्त किया है। वो मुनि नहीं है, वो कालनेमी नामक दानव है जो तुम्हें छलने आया है। सावधान रहो। हनुमान की आंखों में अग्नि दहक उठी। वो जल से बाहर आए और गर्जना की, असुर, तेरी माया अब तेरे लिए काल बन जाएगी। कालनेमी हंसा, बानर, तू मुझसे युद्ध करेगा? तू क्या समझता है तेरे बल का अंत नहीं? हनुमान ने कहा, मेरा बल प्रभु श्री राम के नाम से उत्पन्न है और उस नाम से बड़ा इस सृष्टि में कुछ नहीं। असुर ने तत्क्षण अपनी माया प्रकट की। उसका शरीर विशाल हो गया। वो आकाश तक फैल गया। चारों ओर अग्नि, धूल और भ्रम का तांडव होने लगा। उसने अपने मुंह से अग्नि वर्षा शुरू कर दी। वृक्ष जलने लगे, पर्वत कांपने लगे। हनुमान ने पर्वत शिखर उठाकर फेंका। वो शिखर कालनेमी के सिर पर लगा और वो चीत्कार कर उठा, परंतु उसकी माया असंख्य रूपों में बट गई। सैकड़ों कालनेमी एक साथ प्रकट हो गए। हनुमान ने ध्यान लगाया। जय श्री राम। उनके शरीर से प्रकाश फूट पड़ा। वह आकाश में उछले और अपने वज्रनुमा मुष्ट से एक के बाद एक असुरों को धराशायी करने लगे। जहाँ उनका पांव पड़ा वहाँ भूमि चटक गई। एक ही प्रहार में 20 कालनेमी अदृश्य हो गए। फिर असली कालनेमी प्रकट हुआ। उसने अपने हाथों में त्रिशूल धारण किया। उसकी आंखें लाल थीं और वो गरजा, हनुमान, तेरा अंत निश्चित है। मैं तेरी गति रोक दूंगा और लक्ष्मण के प्राण लंका में समाप्त हो जाएंगे। हनुमान ने कहा, असुर, तेरे वचन विष के समान है। मैं तुम्हें श्री राम के नाम से नष्ट कर दूंगा। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी, बादल फटने लगे। कालनेमी ने अपनी माया से हनुमान के चारों ओर भूत प्रेत और मायावी जीवों की सेना खड़ी कर दी। वह सब हनुमान पर टूट पड़े। हनुमान ने अपनी गदा उठाई, जय श्री राम, और एक ही वार में उन सभी मायावी प्राणियों को राख में बदल दिया। उन्होंने फिर छलांग लगाई और कालनेमी के ऊपर जा पहुँचे। असुर ने अग्नि फेंकी, पर हनुमान ने अपनी पूंछ से उसे बुझा दिया और उसे पूंछ से उन्होंने उसे लपेट लिया और चिल्लाए, अब जान जा। उन्होंने कालनेमी को ऊंचाई में उठा लिया और भूमि पर पटक दिया। धरती फट गई, जलधारा फूट पड़ी। असुर कराहते हुए बोला, बानर, मुझे क्षमा कर दे, मैं रावण के आदेश से आया था। हनुमान ने कहा, जो धर्म के मार्ग में बाधा बने वो क्षमा का अधिकारी नहीं। और उन्होंने अपनी गदा से एक अंतिम प्रहार किया। कालनेमी का मस्तक पृथ्वी पर गिर गया। उसका माया समाप्त हो गई और वो असुर वहीं भस्म हो गया। हनुमान ने पुनः हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। प्रभु श्री राम, कालनेमी का अंत हुआ, अब विलंब नहीं। उन्होंने पुनः वेग पकड़ा और उत्तर दिशा की ओर उड़ चले। पर्वतों के ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा, पूरा द्रोणागिरी पर्वत चमक रहा था। हर शिखर से औषधियों की मंद ज्योति निकल रही थी, परंतु पहचान पाना कठिन था कि कौन सी संजीवनी है। उन्होंने स्मरण किया, यदि देर हुई तो प्रभु के भाई के प्राण चले जाएंगे। तभी उन्होंने निश्चय किया, मैं पूरा पर्वत ही उठा ले जाऊंगा। उन्होंने अपना विराट रूप किया, दोनों हाथों से पर्वत को जकड़ा और गर्जना की, जय श्री राम।
पर्वत सहित वे उड़ चले। उनकी गति से आकाश कांप उठा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। वायुपुत्र ने संजीवनी सहित लंका की ओर उड़ान भरी। जब वे लौटे तब पूरी वानर सेना जयघोष कर उठी। जय हनुमान। सुशेन ने पर्वत की औषधि से लक्ष्मण के नासिका पर गंध लगाई और कुछ ही क्षणों में वे धीरे धीरे आंखें खोलने लगे। श्री राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान को गले से लगाया और कहा, हनुमान, तुम्हारा यह उपकार सृष्टि के अंत तक अमिट रहेगा। तुमने न केवल मेरे भाई के प्राण लौटाए बल्कि भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण भी दिया है। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूँ। यदि आपके चरणों की सेवा में मेरा प्राण भी जाए तो वो भी सौभाग्य है। देवताओं ने आकाश से कहा, वायुपुत्र का यह कार्य अमर रहेगा। जिसने कालनेमी को परास्त किया और जीवन लौटाया वही सच्चा भक्त है। उस क्षण संपूर्ण सृष्टि में जय श्री राम, जय हनुमान का उद्घोष गूंज उठा और कालनेमी की मायावी कथा सदा के लिए समाप्त हो गई। पर वायुपुत्र की वीरता और भक्ति अमर हो गई समय के अंत तक। जय श्री राम, जय श्री हनुमते नमः। धन्यवाद दोस्तों।